बांग्लादेश में एक बार फिर से स्टूडेंट उतर गए हैं सड़कों पर। और जहां एक तरफ बांग्लादेश में स्टूडेंट उतरे हैं तो वहीं बॉर्डर पे चाइना ने अपने सेना को भी उतार दिया है। लेकिन ये बॉर्डर है म्यांमार का। क्या भारत को अब सेना उतारने का समय आ गया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा हुई है। रविवार देर रात होमगार्ड, अंसार ग्रुप और स्टूडेंट के बीच में झड़प हो गई। द डेली स्टार के मुताबिक झड़प में 50 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल अंसार ग्रुप पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा था। अंसार ग्रुप एक पैरामिलिट्री फोर्स है। अंसार ग्रुप की मांग है कि उनकी नौकरियों को अस्थायी किया जाए। अंसार ग्रुप के कई सदस्य सचिवालय पहुंच गए। उन्होंने गेट को बंद कर दिया, किसी भी सरकारी अधिकारी को बाहर नहीं आने दिया। अंतरिम सरकार में मंत्री नाहिद इस्लाम और स्टूडेंट संगठन के कुछ सदस्य भी अंदर कैद हो गए। उन्होंने फेसबुक के जरिए सैकड़ों छात्रों से सचिवालय आने की अपील की। जब भारी संख्या में छात्र सचिवालय की ओर बढ़े तो वहां पहले से मौजूद अंसार ग्रुप के मेंबर्स से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर फेंके गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सेना को तैनात किया गया। स्टूडेंट का आरोप है कि अंसार ग्रुप बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इससे पहले दिन में अंसार ग्रुप ने अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के आश्वासन के बाद अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि छात्रों ने अंसार बल पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया। छात्र संगठन के नेता और अंतरिम सरकार में मंत्री नाहिद इस्लाम ने अंसार ग्रुप के प्रदर्शन को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के छात्र विंग के नेता रहे इसाक अली खान पन्ना की शनिवार को मौत हो गई। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक वे बांग्लादेश से भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि वे सीमा पार कर मेघालय पहुंच गए थे। उन्हें शिलोंग में एक पहाड़ी से फिसलने के बाद दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि भागने के दौरान पन्ना के साथ अवामी लीग के 2 और नेता भी थे। प्रथमवालों के अनुसार शनिवार सुबह करीब 4 बजे वो तमाबिल सीमा से होते हुए मेघालय में घुस चुके थे। इसी दौरान भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनका पीछा किया। उन्हें पकड़ने के लिए गोलियां भी चलाई गई। इसके बाद उन्हें अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। पन्ना शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ढाका में कहीं छिपे हुए थे। बाद में वो भारत भागने के लिए सिलहट चले गए। सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पुलिस, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने अभी तक पन्ना के मौत की पुष्टि नहीं की है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से उनकी पार्टी अवामी लीग के कई नेता छिप गए हैं। कई नेता देश छोड़कर भागने की कोशिश में पकड़े भी गए हैं। इससे पहले शनिवार देर रात हसीना सरकार में कपड़ा और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर काजी को गिरफ्तार किया गया। वैसे आपको बता दूं, ये जो क्लेश हुए हैं, इस क्लेश को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर 2 ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है और ये 2 ग्रुप को ऐसा लगता है जैसे अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रुप सरकार से नाराज हो गए हैं, कुछ ग्रुप हैं जो सरकार के पक्ष में हैं। आने वाले दिनों में ऐसे घटनाक्रम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने ये कहा है कि हम जल्द ही चुनाव करेंगे। हालांकि ये पता नहीं है कि कब ये चुनाव करेंगे। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग इमरजेंसी शेल्टर में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा मवेशी वगैरह मारे गए हैं। हालांकि बाढ़ आने पर खुद यहाँ पर शेख हसीना ने भी बात कही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शेख हसीना ने ये कहा है कि जितने हमारे देश में लोग हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वो इस बाढ़ के मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहें और लोगों के साथ खड़े होकर चलें, उनकी मदद करें वगैरह वगैरह। खैर, अब यहाँ पर आखिरकार यूनुस सरकार क्या चाह रही है?
इस मौके को भुनाया गया है कि भारत की खराब तस्वीर दिखाकर कोशिश किया गया है कि ये सब कुछ भारत के कारण हो रहा है। यूनुस सरकार जिस गद्दी पर बैठे हैं ना, उस गद्दी पर कांटे लगे हुए हैं। जो ताज है वो भी कांटों का है और जो सीट है वो भी कांटों का है। ऐसा ही सीन यहाँ देखने को मिल रहा है। यूनुस को अगर अपनी सरकार, अपनी जो जनता है उसे खुश करना है तो इन्हें चाहिए पैसे, जो पॉकेट में है नहीं। IMF के सामने ये गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी बीच ये चाइना के साथ अपनी दोस्ती को भी दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं। यूनुस ने चाइना को कहा है कि आप सोलर पैनल फैक्ट्रीज बांग्लादेश में लाइए, हम आपकी मदद करेंगे और आपके लिए ग्रीन ट्रांजिशन करने में, एक्सपोर्ट करने में हम आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे यहाँ पर। और चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने भी कहा है कि हाँ जी, ऐसा थोड़ी है, हम तो पुराने वाले दोस्त हैं, आज भी आपके पुराने मित्र हैं। अब जो बांग्लादेश में परिस्थितियाँ पैदा हुई है ना, एक डार्क लूप में ये जा रहा है। यहाँ पर परिस्थितियाँ आने वाले समय में और भी ज़्यादा खराब होंगी। वैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना और बांग्लादेश के जो राजदूत हैं वो फेंग वेई के साथ मुलाकात इनकी हुई थी और इस मुलाकात के बाद माना गया था कि चाइना इस मामले में मदद करेगा। अभी चाइना वेट एंड वॉच वाले मोड पे है, वो देख रहा है कि आगे क्या हो सकता है, आगे रणनीतियाँ किस तरीके से चल सकती हैं। जो ये बांग्लादेश के अंदर मचा हुआ है तूफान, इस तूफान के वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू आएंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं आए हैं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाग भाग कर ये वहाँ से आ रहे हैं। कुछ अवामी लीग के हैं, कुछ और हैं जो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पर इन्हें अरेस्ट कर लिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आए, बहुतों को लौटा दिया गया है, कुछ को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि आगे क्या हुआ इस चीज को लेकर उन्होंने कुछ खासा नहीं कहा। आपको बता दूं, जिस तरीके से बांग्लादेश प्रथम चरण में है और म्यांमार बहुत सारे चरणों को पार कर चुका है, जो चाइना से लगता हुआ इलाका है वहाँ पर विरोधी गुटों ने कब्जा कर लिया है। अब चाइना क्या कर रहा है? जो बहुत स्मार्ट गेम है उसे खेल रहा है। चाइना ने मिलिट्री पेट्रोल करना शुरू कर दिया है म्यांमार बॉर्डर के पास में, और ऐसा करना सही भी है। चाइना अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना यही कहेगा कि क्या करें, आपके देश को पास तो कंट्रोल है नहीं, विद्रोही गुटों में चीजें बटी हुई है और ऐसे में हमारे लिए ये बनता है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा करें। हमने अपनी सेना को यहाँ पर उतार दिया। ठीक यही चीज बांग्लादेश के साथ भी होने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, चाइना यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, पर भारत को भी ये कदम उठा लेना चाहिए। भारत को अब बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं पर अपने पेट्रोलिंग वगैरह को और भी ज़्यादा मजबूत कर देना चाहिए और सेना को पूरी तरीके से तैयार कर देना चाहिए, ताकि आने वाले किसी भी संकट से निपटा जा सके। आने वाला समय बांग्लादेश का बिल्कुल म्यांमार की दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो नई खबर के साथ।